आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर 2 जो पाटलिपुत्र वैभवम के नाम से है, इसका अर्थ होता है पाटलिपुत्र का वैभव, उसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे और इसे लाइक भी कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें जो गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी में है। इस प्रकार पहला करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, मतलब पाटलिपुत्र के जो नगर हैं उसकी पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो दामोदर गुप्त ने कूटनीमत काव्य की रचना किए थे। ऑप्शन नंबर डी में है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए में है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र अभी भी है, पाटलिपुत्र थी जो बिहार की राजधानी पटना है, वही पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी थी प्राचीन समय में, लेकिन आज के समय में पटना का नाम से जाना जाता है। बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का जो नगर है उसका नाम क्या था। तो उसका नाम पाटलीग्राम था। बुद्ध के समय में इसका नाम पाटलीग्राम था। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ है। कूटनीमत काव्य के रचनाकार कौन है, अभी बताए थे दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर सी में है। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखे हैं। तो काव्यमीमांसा के जो ग्रंथ लिखे हैं उनका नाम है राजशेखर। ऑप्शन नंबर ए में है। कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्र अस्ति। किस महान पुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। तो सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्हीं का है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। ऑप्शन नंबर सी है। राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरम वैभवम किम दृश्यम आसीत् समृद्धम था। इसके समय वैभव जो अशोक के समय पाटलिपुत्र का था वो अति समृद्ध था। ऑप्शन नंबर सी में है। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति। बिहार के किस नगर में गोलगृह है। तो पाटलिपुत्र नगर में है। ऑप्शन नंबर ए। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम मिला है। तो पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का जो नाम मिला है वो है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का जो राजदूत था फाहियान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो पाटलिपुत्र में है। किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। तो जो थे पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। मेगास्थनीज किस समय में भारत आया था। तो जब भारत में पटना में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था उसी के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी। पटना में गंगा नदी कौन से सेतु है। तो गांधी सेतु है जिस पर गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित कब था। तो गुप्त शासन काल में कौमुदी महोत्सव। प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी। पाटलिपुत्र वैभव एवं पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो पटना शहर का वर्णन है पाटलिपुत्र वैभव में। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। तो पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर बी। पटना शब्द किस शब्द से बना है। तो पट्टनम जो कि पुतलिका के आधार पर बना था।
ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र नगर प्रसिद्धम क अस्ति डैश में भरना है। तो पाटलिपुत्र प्रसिद्ध में कौन सी है? तो गोलगिरी है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य मीमांसा राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ है। कालचक्र के कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? तो 500 वर्षों तक इसकी स्थिति कालचक्र के अनुसार जर्जर रही थी, दयनीय थी। पाटलिपुत्र का वैभव किस शासन में अत्यंत समृद्ध था? तो पाटलिपुत्र का वैभव जो अत्यंत उत्कृष्ट था, ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया गया है, राजा अशोक के समय। पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ है पटना का वैभव, ऑप्शन नंबर सी में इसका दिया गया है, पटना का वैभव। पाटलिपुत्र वैभव का कवि है, इनमें कोई भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो एक कहानी नहीं है, वहाँ पर बताया गया है दर्शनीय स्थल और पटना का इतिहास। पाटलिपुत्र कस्या तटे स्थित है? किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आप इस 34 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिया आप ज़रूर कमेंट में बताएं और इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस चैनल पर VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराया जाता है, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। अब चलिए इसका 2 नंबरिया जो कि 2 स्तरीय अंक होता है, जो परीक्षा में 20 से 30 शब्दों में लिखना होता है। तो आइए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पटना के जो प्रमुख दर्शन करना है, जो आपके परीक्षा में 2018 और 2020 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो पटना में जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य काली का अवशेष है, महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा है, ये सब पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थल आप लिख सकते हैं। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर जो था हमने यहाँ पर करा दिए हैं। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? तो पाटलिपुत्र शब्द गुलाब के फूलों का नाम का आश्रय लेकर रखा गया है, ऐसा पुतलिका की रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम आगे ही चलकर पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कुछ ग्रंथों में एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका हम आंसर लिख सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? ये 2013 में पूछा गया था। इसी को पूछने का दूसरा तरीका हो सकता है, पटना का गुरुद्वारा किस लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में 2014 में पूछा गया, ये 2013 में पूछा गया। तो इसका आंसर होगा कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है गुरुद्वारा के नाम से, क्योंकि यहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, यह गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपके एग्जाम में। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र इत्यादि आदि नाम मिल सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि दामोदर गुप्त ने के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, 2018 में पूछा गया है। कंपार्टमेंटल एग्जाम में ये पूछा गया है। तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इसे महानगर की तुलना इंद्रलोक से की हुई है क्योंकि इसे सरस्वती का कुलगृह उसने कहा है। तो कवि दामोदर गुप्त पटना को सरस्वती के कुलगृह कहे हैं क्योंकि ये इंद्रलोक से तुलना किए हुए हैं। 6 नंबर प्रश्न है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? ये वार्षिक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और सिंह आदि विदेशी यात्री भारत यानी पटना आए थे दर्शन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। 7 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी और मजबूत थी और सुंदर थी, लेकिन अशोक के शासनकाल में इसका वैभव और अधिक समृद्ध हुआ था। अलग अलग प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय रक्षा व्यवस्था मजबूत हुई थी और अशोक के समय में इसका समृद्धि हुआ था।
पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव कौन कौन है, वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते हैं। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त शासन काल में था। आज इस तरह दुर्गा पूजा में मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो आज हम लोग दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, प्राचीन के समय में जो गुप्त वंश के शासन काल कर रहे थे, वहाँ पर कौमुदी महोत्सव उसी धूमधाम तरीके से मनाया जाता है जिस तरह से आज दुर्गा पूजा मनाया जाता है। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, 2018 के एनुअल एग्जाम में आया है। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि पिंगल व्याडी वररुचि पतंजलि इत्यादि ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। मतलब यहाँ से बहुत ही प्रसिद्धि पाए हैं। पिंगल है, पाणिनि है, वररुचि है, व्याडी है, पतंजलि है, ये सभी यहीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके पूरे संसार में ख्याति को प्राप्त किए हैं। प्राचीन 10 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। तो इसको प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि कवि जो है दामोदर गुप्त नामक कवि ने हमें जानकारी बताते हैं कि पाटलिपुत्र सरस्वती का कुलगृह था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर के अनुसार पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि इत्यादि ख्याति प्राप्त किए हुए हैं और यहाँ से ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। इस प्रकार इसका आंसर आप दे सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। ये नहीं तो अथवा में पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। 20 में पूछा गया है और 18 में भी पूछा गया है। तो भगवान बुद्ध जो प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था कि यह जो गांव है एक दिन महानगर तो बनेगा, परंतु नगर में आग, जल, कलह और कलेश हमेशा से इसमें बना रहेगा, मतलब इससे भयभीत रहेगा। तो भगवान बुद्ध के समय इसे पाटलिग्राम कहा जाता था और उन्होंने यहीं पर आकर भविष्यवाणी किए थे कि यह जो नगर तो महानगर बनेगा, लेकिन जल, आग और कलह से हमेशा ग्रसित रहेगा। 12 नंबर प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। 18 में कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में होता था। उस समय लोग आनंदमग्न हो जाते थे। यही बताया गया है कि जो कौमुदी महोत्सव है गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता है। जो आज हम लोग मनाते हैं दुर्गा पूजा, उसी की भांति कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव का पाठ जो है 5 शब्दों में इसको वाक्यों में परिचय देना है। अथवा पाटलिपुत्र वैभव के आधार पर पटना का वैभव के 5 वाक्यों में वर्णन करें हैं। नहीं तो पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। मतलब ये देख सकते हैं आप कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि पाटलिपुत्र वैभव में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण भी किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का शोभा तथा रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और आर्थिक क्षमता और समृद्धि पाई। यहाँ से बड़े बड़े कवि विद्वान जैसे कि पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि इत्यादि ख्याति को प्राप्त किए और यहाँ संग्रहालय जैसे कि गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष आदि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार आप इसका परिचय दे सकते हैं। 5 वाक्यों में देना है, आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 14 नंबर की, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। 13 में पूछा गया है, 13 में, 14 में, 16 में, हो सकता है अभी भी पूछ ले। तो पाटलिपुत्र का प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर यहाँ के स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के शासनकाल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्धि को पाई। और कवि राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में लिखा है कि यहाँ बड़े बड़े कवि और विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि इत्यादि
जो ऋषिगण हैं ख्याति प्राप्त किए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन हमने कराया है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इस क्वेश्चन को हल्के में ना लें, इसे जरूर अपने कॉपी में नोट्स के तौर पर बना लें और इसे याद कर लें, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव हमने कराया और जो सब्जेक्टिव हमने कराया ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे ही आपको कराए और जो ऑब्जेक्टिव कराए उससे आपके एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।